नमस्कार स्टूडेंट। आज हम चैप्टर नंबर 6 अपना स्टार्ट कर रहे हैं। वो है हमारा मेजर ऑफ डिस्पर्जन, विचलन, प्रक्षेपण के माप। प्रक्षेपण के माप, इससे इस चैप्टर से पहले हमने मीन, मोड और मीडियन के निकालने के बारे में पढ़ा। हमने इसमें चतुर्थक निकाले कि क्वार्टाइल्स क्या होते हैं, Q1 और Q3 कैसे निकाला जाता है ना। लेकिन हमेशा ही एवरेजेस निकालना, क्योंकि हमने मीन मोड मीडियन किस चीज को बताते हैं। मीन मोड मीडियन से हमें क्या पता चलता है, हमें किसी भी श्रेणी के बारे में उसके एवरेज के बारे में पता चलता है कि इस सीरीज का एवरेज क्या है। जैसे मीन था, जो अर्थमेटिक मीन है, वो हमें ये बता रहा है कि औसत लोगों, जैसे मान लीजिए आपने किसी की इनकम है, बहुत सारे श्रमिक है, उनकी इनकम दे रखी है, तो आपने जब मीन निकाला तो आपको पता लग रहा है कि एवरेज इनकम क्या है। इसी तरह से हमने एक एग्जांपल लिया था। मान लीजिए हमको ये सर्वे करना है कि ज्यादातर लोग किस नंबर का जूता यूज करते हैं, तो इसमें आपको कौन सा देखना पड़ेगा, मोड देखना पड़ेगा कि मोड के थ्रू मोड से आपको पता लग जाएगा जो नंबर सबसे ज्यादा यूज होता है, यानी कि एवरेज नंबर वही है। ठीक है, तो अलग अलग समय पे अलग अलग तरह का एवरेज निकाला जाता है, लेकिन हमेशा ही एवरेज के थ्रू निकाले गए रिजल्ट सही भी नहीं होते। और एवरेज हमें केवल एक प्रतिनिधि इकाई होती है, उसका एक जो उसको इंट्रोड्यूस कर रही है ना। पूरी सीरीज को एक ऐसा नंबर है जो कि उसको पूरी को इंट्रोड्यूस कर रहा है सीरीज को, केवल वही नंबर एवरेज नंबर है। लेकिन हमेशा ही जो हमने एक प्रतिनिधि बनाया है अपना, उसके बेसिस पर रिजल्ट नहीं निकाले जा सकते। तो इसके लिए हमें कुछ प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ जाती हैं। तो देखिए जरा सा हम क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जैसे देखिए, सपोज देयर आर 3 मेंबर्स, राम, रहीम एंड मारिया। 3 ये मेंबर्स हैं और इनकी जो इनकम है, फैमिली इनकम है, पर मंथ इनकम है, वो यहाँ पर गिवन है। तो जैसे कि यहाँ के जो फैमिली मेंबर्स हैं, राम के जो फैमिली मेंबर्स हैं, 4 फैमिली मेंबर्स हैं, और उसमें एक की इनकम है 12,000, दूसरे की 14,000, तीसरे की 16,000 और चौथे की है 18,000। ओके, इन चारों का जब हमने टोटल निकाला तो हमारे पास आया 60,000, इनका टोटल आया। और अगर मैंने जब इनका एवरेज निकाला, तो एवरेज सिंपल है, जब हम अर्थमेटिक मीन के थ्रू निकालेंगे, इसको हमने टोटल को हमने 4 से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास 15,000 आ गया। यानी कि इस फैमिली के एवरेज जो इनकम है इस फैमिली की, वो कितनी है, 15,000। अंडरस्टैंड। दूसरी फैमिली को देखिए जरा। दूसरी फैमिली है रहीम की फैमिली है। रहीम की फैमिली में एक मेंबर का है 7,000 रुपीज इनकम है, दूसरे की 10,000, तीसरे की 14,000, चौथे की 17,000, पांचवे की 20,000 और छठे की 22,000। हर मेंबर की जो इनकम है वो बिल्कुल अलग अलग है। और इस जो रहीम की जो फैमिली है, इसके अंदर 6 मेंबर्स हैं, है ना। इन दिस फैमिली देयर आर 6 मेंबर्स, और इन सबका टोटल जब हमने किया तो टोटल आपका आया 90,000 आया। और 90 को जब हमने 6 से डिवाइड किया तो अगेन वी हैव 15,000। वापस हमारे पास 15,000 आ गया, यानी कि इनका भी एवरेज कितना आ रहा है, 15,000। हम ये बोल सकते हैं कि लगभग सभी 15,000 के आसपास अर्न करते हैं। अंडरस्टैंड। तीसरी फैमिली की बात करते हैं। तीसरी फैमिली किसकी है, मारिया की फैमिली है। मारिया की फैमिली में एक मेंबर तो कुछ भी नहीं अर्न करता, 0 है उसकी इनकम, दूसरे की 7,000, तीसरे की 8,000, चौथे की 10,000 और पांचवे की 50,000। यानी इस फैमिली के अंदर जो 5 फैमिली मेंबर्स हैं, इनकी टोटल इनकम अगर हम देखें तो 75,000 है, और एवरेज इनकम अगर हम निकालें तो ये भी 15,000 आ रही है। यानी कि अगर हम इस एवरेज को देखते हैं तो हम कह सकते हैं कि मारिया की फैमिली में लगभग सभी मेंबर्स की जो इनकम है, एवरेज इनकम है, वो कितनी है, 15,000 है। ठीक है, क्या ये सही है? जबकि यहाँ पर एक जना कुछ भी नहीं अर्न कर रहा, एक जना मात्र 7,000 अर्न कर रहा है ना। तो यहाँ पर क्या है, बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंस हमें नजर आ रहा है सैलरी में, लेकिन एवरेज हमें बता रहा है कि लगभग सब एक जैसा अर्न कर रहे हैं। बी क्या, यानी रहीम के अंदर भी यही हमें नजर आ रहा है। एक मेंबर तो 7,000 अर्न कर रहा है, दूसरा 22,000 अर्न कर रहा है। काफी सारा डिफरेंस है, लेकिन एवरेज हमें बता रहा है कि लगभग सभी 15,000 के आसपास अर्न कर रहे हैं। ये एवरेज हमारा राम की फैमिली में फिर भी एप्लीकेबल हो रहा है,
क्योंकि राम की फैमिली में लगभग सभी इसके आसपास ही 12,000 है, बहुत ज्यादा डिफरेंस इसकी फैमिली में नहीं है। तो यहाँ ये एवरेज हम मान सकते हैं कि एवरेज इनकम इनकी 15,000 है, लेकिन इन दोनों की फैमिली में हम ये बात नहीं कह सकते। तो क्या किया जाए? अगर हम इन एवरेजेस के बेसिस पर कोई भी डिसीजन लेते हैं या इनके फैमिली के बारे में कोई निर्णय लेते हैं, इनको समझने की कोशिश करते हैं, तो एवरेज इसके अंदर सही मेजरमेंट नहीं है। और इसके लिए जो 4 मेजर्स हैं हमारे, उनको हमें स्टडी करनी पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के अंदर हम उन्हीं 4 टॉपिक्स पर स्टडी करेंगे। फर्स्ट है हमारा, ये कौन कौन से मेजर्स हैं? फर्स्ट है जिसको हम बोलते हैं रेंज। रेंज दैट मीन्स कि परास, है ना। इनके बीच में जो सीरीज है उसमें कितना डिफरेंस है, रेंज उसकी कितनी, कहां से शुरू हुई कहां खत्म हो रही है, इस रेंज के बारे में हमें पता लगाना पड़ेगा। दूसरा है हमारा क्वार्टाइल। क्वार्टाइल डेविएशन। चतुर्थक विचलन। तीसरा है मीन डेविएशन। यानी कि माध्य विचलन। और चौथा है स्टैंडर्ड डेविएशन। यानी कि प्रमाप विचलन। ठीक है, तो ये जो 4 हमारे पास हैं, ये हमें क्या बताते हैं, हम सही मेजरमेंट किस तरह से कर सकते हैं। एक्चुअल में हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि एवरेज तो हमने निकाल लिया, ठीक है भाई, एवरेज तो एवरेज ही निकलेगा, लेकिन हमें इसके साथ ही ये भी पता होना चाहिए कि इनमें फ्लक्चुएशन कितना आ रहा है, डिफरेंस कितना आ रहा है, कितना उतार चढ़ाव हो रहा है। फर्स्ट सीरीज में उतार चढ़ाव कम हो रहा है, सेकंड में थोड़ा ज्यादा हो रहा है, थर्ड में तो बहुत ज्यादा हो रहा है। एक की 7,000 है और एक का 50,000 है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो इस डिफरेंस को पता लगाने के लिए ये 4 मेथड्स हैं। परास है, चतुर्थक विचलन, माध्य विचलन और प्रमाप विचलन, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन और मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन। इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।